नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दिनेश बैले और आज हम आपको रामनाथ की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रामनाथ भाई की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। रामनाथ भाई का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। परिवार बहुत गरीब था। माँ बाप खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था। रामनाथ भाई बचपन से ही बहुत समझदार थे। छोटी सी उम्र में ही वो अपने माँ बाप का हाथ बटाने लगे थे। सुबह उठकर खेतों में काम करते और शाम को थके हारे घर लौटते। स्कूल जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। पढ़ाई लिखाई से तो रामनाथ भाई का वास्ता कम ही रहा, लेकिन खेती बाड़ी में उनका मन रमता था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने खेती के गुर सीख लिए थे। वो अक्सर अपने पिताजी के साथ खेतों में जाते और उनसे खेती के बारे में सीखते रहते। उनके पिताजी भी उन्हें प्यार से खेती के बारे में बताते। रामनाथ भाई के परिवार के पास बहुत कम जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपना गुजारा कर पाते। बारिश के मौसम में तो ठीक था, लेकिन जब सूखा पड़ता तो मुसीबत आ जाती। फसल बर्बाद हो जाती और खाने के लाले पड़ जाते। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि रामनाथ भाई और उनके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ा। एक बार तो गांव में भयंकर सूखा पड़ा। चारों तरफ पानी की कमी हो गई। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था, पीने को पानी नहीं था। रामनाथ भाई का परिवार भी इस मुसीबत से अछूता नहीं रहा। उनके पास जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी खत्म होने लगा। उनके माँ बाप बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन रामनाथ भाई ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, हमें कुछ करना होगा। हमें खेती के नए तरीके सीखने होंगे, जिससे हम सूखे से भी निपट सकें। रामनाथ भाई की बात सुनकर उनके पिताजी को बहुत गर्व हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। हमें कुछ नया करने की जरूरत है। रामनाथ भाई ने ठान लिया था कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे और अपने गांव वालों की मदद करेंगे। वो जानते थे कि इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था। रामनाथ भाई ने ठान लिया था कि वो खेती के नए नए तरीके सीखेंगे। उन्होंने पास के गांव में एक सरकारी केंद्र के बारे में सुना था, जहां किसानों को खेती के नए तरीके सिखाए जाते थे। रामनाथ भाई ने सोचा कि वो इस केंद्र में दाखिला लेंगे और खेती के बारे में और जानेंगे। वो रोज सुबह जल्दी उठते और कई किलोमीटर पैदल चलकर उस केंद्र में जाते। वहां वो बड़े ध्यान से खेती के नए तरीके सीखते। उन्हें पानी की बचत, खाद का सही इस्तेमाल और नई नई फसलों के बारे में बताया जाता। रामनाथ भाई ने कुछ ही दिनों में बहुत कुछ सीख लिया। वो जो कुछ भी सीखते उसे अपने खेतों में लागू करते। उन्होंने अपने खेतों में टपक सिंचाई प्रणाली लगवाई, जिससे पानी की बचत होती थी। वो गोबर की खाद और जैविक खाद का इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनकी फसलें अच्छी होने लगी। धीरे धीरे रामनाथ भाई के खेतों में हरियाली लौटने लगी। उनकी फसलें अब पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी। पहले जहां उन्हें मुश्किल से गुजारा होता था, अब उनके पास कुछ पैसे भी बचने लगे। रामनाथ भाई ने अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी सारी कमाई खेती में ही लगा दी। उन्होंने अपने खेतों का रकबा बढ़ाया और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती करने लगे। रामनाथ भाई ने अपनी सफलता से अपने गांव वालों को भी प्रेरित किया। वो अपने गांव वालों को भी खेती के नए तरीके सिखाने लगे। वो उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद मुहैया कराते। धीरे धीरे उनके गांव के दूसरे किसान भी रामनाथ भाई के बताए रास्ते पर चलने लगे। रामनाथ भाई ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि अपने गांव वालों की किस्मत भी बदल दी। आज रामनाथ भाई अपने इलाके के एक सफल किसान के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से हार नहीं मानते और अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत बदल देते हैं। रामनाथ भाई ने अपनी पहली कमाई से सबसे पहले अपने माँ बाप का पेड ऑफ द डेट। उन्होंने अपने लिए नए कपड़े खरीदे और अपने माँ बाप के लिए भी अच्छे कपड़े लाए। उस दिन पहली बार उनके माँ बाप के चेहरे पर सच्ची खुशी देखने को मिली। उन्होंने रामनाथ भाई को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने हमारी सेव्ड आवर ऑनर। हमें तुम पर गर्व है। रामनाथ भाई की मेहनत वाज पेइंग ऑफ। उनकी फसलें अच्छी हो रही थीं और उनकी आमदनी भी बाअचै रही थी। उन्होंने अपने घर की मरम्मत कराई और उसे रहने लायक बनाया। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइडेड। रामनाथ भाई जानते थे कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। वो नहीं चाहते थे कि उनके भाई बहन भी उनकी तरह अनपढ़ रहे।
धीरे धीरे रामनाथ भाई का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उनकी मेहनत और लगन की तारीफ करने लगे। सरकार ने भी उनकी सराहना की और उन्हें उत्कृष्ट किसान के पुरस्कार से सम्मानित किया। रामनाथ भाई के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने ये पुरस्कार अपने माँ बाप और अपने गांव वालों को समर्पित किया। रामनाथ भाई की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां छा गई थीं। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है। एक बार फिर ऐसा समय आया जब रामनाथ भाई के सामने ट्रबलों का पहाड़ टूट पड़ा। एक साल बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। चारों तरफ सूखे का कहर था। खेत सूख गए थे, फसलें बर्बाद हो गई थीं। रामनाथ भाई की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वो बहुत दुखी थे। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। उन्हें अपने खेत गिरवी रखने पड़े। गांव वाले भी परेशान थे। उनके पास भी खाने को अनाज नहीं था। वो मदद के लिए रामनाथ भाई के पास आने लगे। रामनाथ भाई बेशक खुद मुसीबत में थे, लेकिन वो अपने गांव वालों को कैसे मना करते। उन्होंने अपने घर का कुछ अनाज गांव वालों में बांट दिया, लेकिन ये तो समस्या का स्थायी समाधान नहीं था। रामनाथ भाई को कुछ न कुछ करना था। रामनाथ भाई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने लगे। उन्होंने कई अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें अपने गांव की समस्या से अवगत कराया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सब उन्हें टालते रहे। रामनाथ भाई निराश नहीं हुए। उन्होंने डिड नॉट लूज करेज। वो जानते थे कि अगर वो हिम्मत हार गए तो उनके गांव वालों का क्या होगा। वो लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत पेड ऑफ। एक दिन एक ईमानदार अधिकारी ने उनकी बात सुनी। उस अधिकारी ने रामनाथ भाई के गांव का दौरा किया और वहां की स्थिति देखी। उसे गांव वालों की परेशानी समझ आई। उस अधिकारी ने रामनाथ भाई को भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद करेंगे। उन्होंने अपने ऊपर के अधिकारियों से बात की और उन्हें गांव की समस्या से अवगत कराया। आखिरकार सरकार ने रामनाथ भाई के गांव तक पानी पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई। तो दोस्तों, ये थी रामनाथ भाई की कहानी। कैसी लगी आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए दिनेश बैले के साथ।